कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने साथी राहुल पर पिछले 13-14 वर्षों से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। कहाँ पे आप आई थी, क्या है मामला ये है कि मैं पहले कमिश्नर साहब के पास आई, फिर वहाँ उनको हमने ये एप्लीकेशन देने आई, थाने गई तो वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और मेरा उस लड़के से 14 साल से रिलेशन था, मेरा आना जाना सब कुछ था, और वो मतलब कि संभोग भी करता था, मैं उसके घर भी जाती थी, सब कुछ करती थी। अब उसने दवा भी हमें खिलाई, अब मेरे से शादी करने के लिए इनकार कर रहा है और कहीं दूसरी जगह भी शादी कर रहा है। कितने साल से? मेरा 14 साल से रिलेशन है, क्या संबंध है कि अब शादी नहीं करेंगे। नाम क्या है? राहुल, शीतल गांव का रहने वाला, शीतलपुर गांव है, नाम राहुल यादव। कैसे आप उसके संबंध में आए हैं? कैसे? पहले मेरे पिताजी थे, तो मेरे पिताजी का एक्सपायर हो गया, फिर वो धीरे धीरे हमारे घर आता जाता रहा, फिर इसके बाद हमारे उसके रिलेशन बन गए, फिर मतलब संबंध भी बनाया, मेरे पास संभोग भी करा, सब कुछ करता रहा, बस आना जाना होता रहा, ऐसे सब कुछ किया। कितने साल से आपसे? 14 साल से। इससे पहले कभी उसने जो है और कुछ ऐसा कहा या? नहीं, वो कहा कि हाँ खेत लिखाओ तो मैं अब तुम्हारी शादी करूंगा, वरना तुम मेरे लायक नहीं हो। उनके माँ बाप भी नहीं कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? सर मुझे शादी करवाइए, नहीं वरना मैं सुसाइड कर लूंगी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। थाने गई थी आप? हाँ, थाने गई थी तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज यहाँ क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं, बोले कि तो छोड़ दूंगा, उनको कुछ वही नहीं किया है, और हमें भी भगा दिया गया कि बोले हैं कि अगर कंप्लेन करोगी, शादी उसकी रुकवाओगी, तो मैं तुम्हें जान से तुमको कुछ नहीं करेंगे, तुमको भी वहाँ भेज देंगे जेल में। ये बताइए, लड़के के घर वाले और कोई आदमी सबको पता था। धमकी क्या देते? धमकी ये देते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा आप अगर उसकी शादी संबंध रोकोगे तो, और पता सबको है, सब कुछ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ऋषि यादव एडवोकेट, और मैं आज अपनी पीड़िता को लेके आया हूँ सीपी साहब के यहाँ, जो कि महाराजपुर थाने अंतर्गत रहती है। इसका एक लड़के के साथ 14 वर्ष से संबंध थे, जो कि इतने अच्छे संबंध थे, घर वालों को भी पता था, ये उनके अपने परिवार वालों के साथ भी घूमने जाती थी। लड़का भी अपनी बहन को के साथ पीड़िता को लेके जाता था, घुमाता था, फिराता था, 4-4 दिन का 5-5 दिन का टूर करता था। उसके बाद अभी हाल में ही जानकारी ये मिली है कि जब शादी की बात हुई तो लड़का मुकर गया। लड़के के घर वाले, चाचा चाची, उसके माँ बाप जो भी हैं, वो मुकर गए कि शादी नहीं। उन्होंने अभी कोई दूसरी जगह शादी तय कर दी है, पता चल रहा है कहीं फतेहपुर में कोई गांव है, और 25 फरवरी 2026 को उसकी शादी है। पीड़िता न्याय मांग रही है, सीपी सर के यहाँ आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी कार्रवाई होगी, और पुलिस को आदेशित भी किया है उन्होंने।